Friends, it's me Swanika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about offline and online methods of teaching in Teaching Aptitude General Paper 1. Offline and online methods of teaching. Offline methods of teaching are considered traditional and are most commonly used method of teaching in all institution. Offline method जो होता है एक ट्रेडिशनल वे है टीचिंग का, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट एंड टीचर फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और टीचर क्या होता है डायरेक्टली उनको टीच करता है, उनको सिखाता है और लर्नर्स क्या करते हैं इसमें सीखते हैं. दीज मैथड्स आर प्रिवलेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये मेथड को यूज़ करते हैं. हम देख सकते हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी ऑफलाइन मेथड ही यूज़ होता है, जिसमें टीचर एंड लर्नर्स क्या होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और वो एक दूसरे मतलब टीचर क्या होता है लर्नर को सिखाता है, अपने स्टूडेंट को सिखाता है और स्टूडेंट क्या करते हैं नॉलेज गेन करते हैं टीचर से. दीज मैथड्स आर प्रिविलेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये मेथड एक तरीके से करंट है, मतलब ये चल रहा है अभी. दीज आर बोथ स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक मेथड. स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है. स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या होता है कि टीचर और लर्नर्स यानी स्टूडेंट जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब दोनों ही एक्टिव होते हैं इसमें और एक दूसरे से मतलब टीचर जो बता रहा है तो स्टूडेंट क्या होता है इसमें क्वेश्चन अराइज कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डाउट अपना क्लियर कर सकता है. बट टीचर सेंट्रिक मेथड में ऐसा कुछ नहीं है. टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होता है स्टूडेंट सिर्फ पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होता है इसमें. टीचर जो भी बता रहा है सिर्फ स्टूडेंट का काम है उसे सुन सकते हैं, कोई आर्गूमेंट कोई क्वेश्चन कुछ अराइज नहीं कर सकते हैं. ये टीचर सेंट्रिक मेथड है. और स्टूडेंट सेंट्रिक में बोथ मतलब दोनों का ही फुल इन्वॉल्वमेंट होता है. और टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होता है कि सिर्फ टीचर ही इन्वॉल्वमेंट अपना देता है और लर्नर क्या होता है स्टूडेंट क्या होता है सिर्फ सुनने का काम करता है. These include lecture method, demonstration method, team teaching method, project method and all those methods of teaching which do not use any means of information and communication technology. These include मतलब ऑफलाइन मेथड में क्या क्या आते हैं. लेक्चर मेथड, लेक्चर के जरिए हम लोग मतलब टीचर क्या करते हैं अपने स्टूडेंट अपने लर्नर को सिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके उसको समझाते हैं कि लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके. टीम टीचिंग, टीम बना के टीच करना. प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट भी बहुत सारे टीचर्स क्या होता है प्रोजेक्ट के जरिए टीचर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, अपने लर्नर्स को सिखाते हैं. ऑल दोज मैथड्स ऑफ टीचिंग, वो सारे मेथड जिसमें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड ना हो, वो सारे जो भी मेथड्स होंगे वो ऑफलाइन मेथड्स में इंक्लूड होंगे. ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग are modern methods of teaching which are based on technology and rarely used in institution to impart education. ऑनलाइन हम लोग समझते हैं किससे रिलेटेड है. ऑनलाइन सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. मतलब ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग इस समय बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेथड माना जाता है टीचिंग का, जिसमें क्या होता है कि सारे भी इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज होता है वो सारे बेस्ड होते हैं टेक्नोलॉजी पे. और टीचर क्या करता है ऑनलाइन के थ्रू डेटा अपने लर्नर्स को प्रोवाइड कराता है थ्रू इंटरनेट, थ्रू वीडियोस, थ्रू एक्सेट्रा. टेक्नोलॉजी आर रेयरली यूज्ड इन इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट नॉलेज. मतलब ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, उसमें ये सारे ऑनलाइन मेथड यूज़ होते हैं टीचिंग के, जो कि लर्नर्स गेन करता है अपने टीचर से थ्रू ऑनलाइन मेथड. These are new method which are based on ICT and online mode. ये एक तरीके का न्यू मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड ऑनलाइन मोड पर, मतलब ऑनलाइन मोड पर ही बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल स्वयं प्रभा एंड मूक्स एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल क्या है, स्वयं प्रभा है और मूक्स है.
These methods of online teaching are discussed below. इसके बारे में, ये सारे मेथड के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? स्वयं स्टैंड्स फॉर, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स. इसका फुल फॉर्म है, ये आप लर्न कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है. नो, इट इज़ अ मैसिव, वो मैसिव है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. वो एक तरीके का मूक है. दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017. ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2017 में लॉन्च किया है, जो कि डिज़ाइन किया गया है अचीव करने के लिए 3 कार्डियल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. 3 कार्डियल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन मतलब कार्डियल मतलब मेजर, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स जो हैं उसके एजुकेशन पॉलिसी के, उसको अचीव करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में डिज़ाइन किया है. वो क्या है? डेट इज़ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी टू ऑल, स्पेशली टू द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप. इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक्सेस है, इक्विटी एंड क्वालिटी हैं. स्पेशली उनके लिए जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप के हैं उनके लिए ये सब डिज़ाइन किया गया है. इट एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट इन ई एजुकेशन, दस प्रमोट ई लर्निंग. इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है? क्योंकि ई लर्निंग को प्रमोट करना है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन सिखाने के लिए इसको प्रमोट किया गया है ताकि स्टूडेंट जो है ई एजुकेशन से सीखें. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मबोध, मतलब खुद को जानना. विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इसमें क्या होता है कि ई लर्निंग के थ्रू कैंडिडेट लर्नर जो होते हैं खुद को जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्फ स्टडीज़ करते हैं और उसके बाद ई लर्निंग के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड की जाती है फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सीखने के लिए. Courses delivered through Swayam are available free of cost to the learners of schools from class 9th. मतलब क्या होता है कि जो कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है स्वयं के ज़रिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट की होती है और लर्नर्स कौन से क्लास से सीख सकते हैं? फ्रॉम 9th टू अपवर्ड, मतलब क्लास 9 से आगे जो भी होंगे, मतलब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज. ये सारे जो कोर्सेज है प्रोवाइड किए जाते हैं स्वयं के ज़रिए. मतलब क्लास 9 से नीचे नहीं, क्लास 9 से लेके उसके ऊपर तक जो भी कोर्सेज हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्नर्स को. दिस प्रोग्राम आर ऑफर्ड बाय फैकल्टीज ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, IIM एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. इस प्रोग्राम में जो भी फैकल्टीज़ हैं वो IIT की हैं, IIM एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हैं जो फंड देती हैं इंस्टीट्यूशन में. दिस कोर्सेज कैन बी एक्सेस बाई एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम. ये कोर्सेज कहीं से भी कोई सीख सकता है, इसको कोई भी सीख सकता है. ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई गरीब नहीं सीख सकता, कोई अमीर नहीं, ऐसा सबके लिए ये मतलब एक ही रूल है कि ये मतलब सभी के लिए अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि मतलब तुम नहीं सीख सकते, तुम नहीं सीख सकते. ये सारे लर्नर्स जो भी सीखना चाहते हैं ऑनलाइन मेथड के ज़रिए वो ये सभी के लिए अवेलेबल है. जो घर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, जो बाहर काम कर रहे हैं जिनके पास टाइम नहीं है वो भी थोड़े अपने टाइम निकाल के इससे पढ़ सकते हैं. द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स. मतलब स्वयं में जो भी कोर्सेज होते हैं वो नीचे दिए गए हैं. स्वयं में क्या क्या कोर्सेज होते हैं? फर्स्ट वन इज़ वीडियो लेक्चर. वीडियो लेक्चर के ज़रिए स्वयं में पढ़ाया जाता है. सेकेंड वन इज़ स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल डेट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड. मतलब स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो कि डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं कैंडिडेट. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्यूजेज.
सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद को अपने एसेस करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि वो मतलब उनको कितना आता है कितना नहीं, तो उसके लिए टेस्ट और क्विजेस मतलब प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को कि वो अपना टेस्ट और क्विज दे सकें। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट अगर किसी स्टूडेंट को, किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी प्रोवाइड कराया जाता है लर्नर्स को। नाउ स्वयं प्रभा, सेकेंड वन इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? The Swayam Prabha is a digital initiative of Government of India which was launched in 2017. स्वयं प्रभा एक डिजिटल इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इसको 2017 में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल। ये एक ग्रुप है 32 DTH चैनल का विच डिवोटेड to telecast high quality educational program on 24/7 basis using the GSAT-15 satellite। ये क्या करता है, 32 DTH चैनल जो है वो टेलीकास्ट होता है 24/7 मतलब 24 घंटे ये टेलीकास्ट होता है। कौन सा सैटेलाइट के जरिए? GSAT-15 सैटेलाइट के जरिए ये टीवी टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होता है, वो भी स्वयं प्रभा में। क्यों ये टेलीकास्ट किया जाता है? क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन लर्नर्स गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नाउ द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड न्यू कंटेंट एवरी डे फॉर एटलीस्ट 4 hours विच वुड बी रिपीटेड 5 more times in a day। ये प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि रोज़ न्यू कंटेंट्स लर्नर सीख सकें। एवरी डे क्या होता है कि इसमें न्यू कंटेंट्स डाले जाते हैं हर 4 घंटे में, ये रिपीट किया जाता है 5 बार। ये 4 घंटे के लिए होता है। क्लासेस जो भी होती है ये 4 hours मतलब 4 घंटे के लिए होती है, और ये 4 hour की क्लासेस जो हैं एक दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है। अलाउइंग दी स्टूडेंट टू चूज़ दी टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल्स कॉलेजेस में बिजी होते हैं तो वो मतलब टाइम अप्रोप्रिएट वो चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए 5 बार इसको रिपीट किया जाता है ताकि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टूडेंट इसको देख सकें, इससे सीख सकें। These 32 channels are uplinked from BISAG गांधीनगर। ये 32 चैनल्स अपलिंक्ड है, मतलब इसमें डेटा ट्रांसमिट कहाँ से होता है? BISAG गांधीनगर से। आपके कोर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयं प्रभा कितने चैनल प्रोवाइड करता है, तो आप लोग बोलोगे 32 DTH चैनल। और कौन से सैटेलाइट के जरिए? तो सैटेलाइट का नाम आपको दिया है GSAT-15। नाउ कम टू द पॉइंट। द स्टडी मटेरियल कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाई। स्टडी मटेरियल और जो भी कंटेंट्स उसमें होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS. The web portal is maintained by the INFLIBNET Center. The 32 DTH चैनल आर सेट टू कवर। इसको सेट किया गया कवर करने के लिए। नाउ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है? करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफाइड रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग थ्रू स्वयं। इसमें हायर एजुकेशन में क्या होता है कि ये स्कूल के बाद भी जो होता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, स्कूलिंग के बाद जो भी होता है उसको हायर एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे, और वो अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है। जो भी कंटेंट्स होते हैं इसमें सारे वो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के होते हैं। और जो कोर्सेज होते हैं ये सर्टिफाइड होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, जो स्वयं में के थ्रू ऑफर किए जाते हैं। नाउ स्कूल एजुकेशन। हायर एजुकेशन के बाद स्कूल एजुकेशन आता है जो कि रिलेटेड 9 to 12। हम लोग पहले से पता है कि 9 से लेके
आगे की पढ़ाई के लिए ये ऑनलाइन मेथड होता है। तो 9 to 12 के लिए स्कूल एजुकेशन में आएगा, और 12 के बाद अंडर ग्रेजुएट से आगे के लिए आपका होगा हायर एजुकेशन में। नाउ मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स फॉर चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए और टीचिंग एंड लर्निंग एड्स चिल्ड्रन के लिए। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, कुरिकुलम बेस्ड कोर्सेज। कुरिकुलम बेस्ड कोर्सेज में क्या है, डेट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसमें क्या होता है, कुरिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए वो लोग लर्नर्स क्या करें, सीख सकें, ऑफ इंडियन सिटीज़न और एब्रॉड के भी जो सिटीज़न है वो भी इसको सीख सकते हैं, कुरिकुलम बेस्ड कोर्सेज को। नाउ थर्ड, असिस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट क्या होते हैं, इसमें इसके थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए। नो, व्हाट इज़ मूक। मूक हम लोग पहले ही से देख चुके हैं कि मूक का फुल फॉर्म क्या है। मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है, मूक है। इट इज़ अ वेब based platform which provide unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with the best institutes in the world। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेस्ड है वेब से रिलेटेड, और वो प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ढेर सारे स्टूडेंट जो हैं वर्ल्ड वाइड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए एक दूसरे से मतलब मिलते हैं, मीट करते हैं और उससे सीखते हैं। जो भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स का होता सीखते हैं। और ये सब किसके थ्रू हो सकता है, मैसिव, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड के जरिए डिस्टेंस एजुकेशन गेन करते हैं, और विद द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जो भी वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं उससे ये लोग क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। इट वॉज सेटअप इन 2008। ये सेटअप हुआ था 2008 में, लेकिन बिकेम मोर एक्टिव इन 2012 एज अ पॉपुलर लर्निंग टूल। 2008 में ये डेवलप तो हुआ था, सेटअप तो हुआ था, लेकिन ये मोर एक्टिव, मतलब ज़्यादा एक्टिव ये कब हुआ, 2012 में, एज पॉपुलर लर्निंग टूल। पॉपुलर लर्निंग टूल के लिए ये पॉपुलर हो गया और एक्टिव हो गया 2012 में। MOOC provides opportunities to its learners such as video, lecture, downloading notes, contributing their own and sharing their points of view by communicating with peers, professor and teaching assistant। MOOC क्या प्रोवाइड करता है अपने लर्नर्स को, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है, डाउनलोडिंग नोट्स, मतलब वो लर्नर्स जो होते हैं अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन एंड शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और शेयर भी कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बाय कम्युनिकेटिंग प्रोफेसर से कम्युनिकेट करके एंड टीचिंग असिस्टेंट से कम्युनिकेट करके अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एनी डाउट्स, वो शेयर कर सकते हैं अपने प्रोफेसर से, टीचिंग असिस्टेंट से। अगर कोई भी स्टूडेंट को, लर्नर को कोई भी डाउट है तो उसे वो अपने प्रोफेसर के ज़रिए ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये किसके ज़रिए होगा, MOOC के ज़रिए। There are various notable institutions, both non-profit and commercial, that offer these courses worldwide with the help of MOOC providers such as, मतलब ये notable institution भी है। There are various notable institution, इसमें क्या है, बहुत सारे notable institution है, both non-profit, मतलब जिसको प्रॉफिट ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो करवाते हैं, और कॉमर्शियल, मतलब जो फीस लेते हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं
वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे दुनिया में ये ऑफ़र कर रहे हैं इसके ज़रिए विद द हेल्प ऑफ मूक के ज़रिए ये वर्ल्ड वाइड ऑफ़र कर रहे हैं लर्नर्स को, कैंडिडेट्स को। और इसके प्रोवाइडर्स कौन है? सच एज NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, इंडिया का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITS एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc offers online courses through this platform which requires no registration and are free of cost। ये जो है NPTEL जो प्रोवाइड करते हैं वो कोर्सेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है इस प्लेटफॉर्म में, और कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। तो इसमें क्या है, लर्नर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे सीख सकते हैं। और इसके फैकल्टीज़ कहाँ के हैं? IITS के और IISc के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। नो नेक्स्ट विजिक WIZIQ, ये इंडिया एंड USA का है। IIT दिल्ली, फैकल्टीज़ कौन से हैं इनके? IIT दिल्ली के हैं। इंडिया ऑफर्स दिस कोर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड फी टू स्टडी कोर्स ऑफर्ड बाई देम। फर्स्ट वन में क्या होता है कि लर्नर्स क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। लेकिन विजिक में क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगा और अलग से जो कोर्सेज के स्टडी मटेरियल के फ़ीस हैं वो भी उसके अलग से देने पड़ेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पहला है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और विजिक में क्या है, जो कि इंडिया और US से करवाता है, वो IIT दिल्ली के फैकल्टीज़ उसमें हैं। जो भी कोर्स करवाते हैं वो IIT दिल्ली की फैकल्टीज़ हैं, वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस और अलग से फ़ीस लगेगी स्टूडेंट और लर्नर्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट 4 और हैं। ओपन टू स्टडी बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया पे बेस्ड है। कोर्सेरा क्या है, USA पर बेस्ड ऑन USA, यहाँ पर आउट नहीं होगा, ऑन होगा। EDX बेस्ड ऑन USA, EDX भी बेस्ड है USA पर। UDEMY बेस्ड ऑन USA, ये भी USA पर बेस्ड है। ये सारे क्या हैं, मूक के ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट और लर्नर्स को सीखने के लिए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and follow me on Instagram. Free PDF, free daily quizzes, free mock test.